दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने ही देश भारत की, जहां चुनाव समय पर होता है क्योंकि संविधान में इसके लिए विधि सम्मत प्रावधान किए गए हैं। यह क्रिकेट भी समय पर होता है, शायद ही कोई दिन हो जहां क्रिकेट में देरी हो गई हो, लेकिन परीक्षाएं कभी भी समय पर नहीं होती। कभी भी वह नियत समय पर नहीं होती, ना ही नियुक्तियां होती है, ना ही वैकेंसी समय पर निकलते हैं, ना ही रिजल्ट समय पर घोषित होता है। कोई भी परीक्षा जो है उसका कैलेंडर हमेशा ही कैलेंडर की तिथि कुछ और होती है और परीक्षा की तिथि कुछ और होती है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का युवा जो है वो बेतहाश है, वो हताश है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसमें मार्गदर्शन की कमी है, वो मानसिक रूप से अवसादग्रस्त है, वह आत्मबल गिरा हुआ महसूस कर रहा है, उसका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, वह आत्मग्लानि से भरा हुआ है, उसके सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वह कुंठित हो गई है, वह मानसिक रूप से टूट गया है। क्यों? कारण है उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा, उससे वह जीवन यापन और गरिमा में जीवन की गारंटी युक्त परिवेश नहीं मिल पा रहा जिसका वह हकदार है। उसमें कौशल की कमी है, उसमें शिक्षा की कमी है, और अगर वह सब कुछ प्राप्त भी कर लेता है तो उसको आर्थिक सुरक्षा नहीं है, आर्थिक उसे स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण वह रोजगार युक्त जो है वो गतिविधियों में शामिल हो पाए, वह रोजगार को प्राप्त कर पाए। दोस्तों, किसी भी देश की उन्नति, राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी वहाँ की युवा शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा, साहस और कल्पना शक्ति और नवाचार के दम पर ही कोई राष्ट्र जो है वह आगे बढ़ पाता है। राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश को बदलने की जिम्मेदारी केवल और केवल युवाओं की है। युवा वर्तमान का निर्माता है। अगर उसे सही मार्गदर्शन, उसे सही संसाधन, उसे आर्थिक मजबूती, उसे शिक्षा और कौशल के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं युवा जो है वह बेहतर कार्य कर पाएंगे। लेकिन हम देख पाएंगे कि आज आए दिन अखबार की प्रतियां आत्महत्या के खबरों से भरी होती है। आज का युवा तनाव, अवसाद और करियर की समस्या से जूझ रहा है। पढ़ा लिखा बेरोजगारी देखने को मिल रही है। सरकारी नौकरी के लिए घर से दूर पटना, दिल्ली, कोटा तो प्रयागराज जैसे शहरों में जाना आना हो रहा है। आज जो है ऐसे युवा जो गांव से हैं, जो देहात से हैं, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जो अपने परिवार से दूर होकर जो मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के दायरे में आते हैं, उनसे दूर होकर, त्योहारों से दूर होकर, वो जिम्मेदारियों से दूर होकर केवल इस आशय में, इस उम्मीद में तैयारी करते हैं कि उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, उन्हें कम से कम नियत समय पर नौकरी मिल जाए। लेकिन आलम यह है कि युवाओं को सुनता कौन है? युवाओं का अपना न वोट बैंक है, न अपनी राजनीतिक पार्टी है। यही कारण है कि हम पेपर लीक देखते हैं, परीक्षा में देरी देखते हैं, रिजल्ट में देरी देखते हैं, वैकेंसी में देरी देखते हैं। हम देखते हैं कि परीक्षा के बाद भी जो है वह वैकेंसी रद्द कर दी जाती है, भ्रष्टाचार होता है, अपारदर्शिता जैसी चीज़ें देखते हैं। कॉलेज डिग्री देने में ही 3 साल की डिग्री 5 साल लगा देते हैं। और यही कारण है कि अंततः सरकारी तंत्र की असफलता का परिणाम मिलता है कि युवा जो है वह आत्महत्या हेतु भी प्रेरित हो जाता है। और आए दिन हम देखते हैं कि लगातार आत्महत्या की खबरें आती है, जो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की विफलता का परिणाम है। आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर जो मई माह में 5.6% तक पहुंच चुकी थी, जो पिछले माह 5.1% पर थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 40 करोड़ युवाओं मजदूरों को जो है वह 200 रुपये से कम जो है वह मजदूरी मिलती है। और शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार में बेरोजगारी दर व्यापक मात्रा में हम देख पाते हैं। तो जिम्मेदारियों की बोझ के तले, अवसादों के बोझ के तले, आत्मविश्वास की कमी से युक्त, आत्मग्लानि से युक्त, आत्मबल से नीचे और मानसिक अवसादों से युक्त युवा अगर किसी राष्ट्र की पहचान बन जाए तो क्या वो राष्ट्र उन्नति कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। चुनाव हो जाते हैं, क्रिकेट हो जाते हैं, तो अवश्य ही हम परीक्षाएं भी समय पर करवा सकते हैं। अवश्य ही हम एक पारदर्शी, एक डिजिटल और तकनीक सम्मत, एक निष्पक्ष युक्त और एक
कैलेंडर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु एक मंच बनाकर उसका उपयोग कर कर उसे स्वायत्तता देकर हम ज़रूर उसे क्रियाशील कर सकते हैं, ताकि जो बेरोज़गारी की जो समस्या है उसे दूर किया जा सके। हम शहरी और ग्रामीण रोजगार के सृजन हेतु बेहतर आधारभूत अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देकर पंचायतों को जागरूक कर कर और तो और जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें निवेश को बढ़ाकर तकनीक, नवाचार और उद्यमशीलता को मजबूती प्रदान कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद इस बेरोज़गारी का दंश जो कि कहीं ना कहीं गरीबी से संबंधित है, पलायन से संबंधित है, कुपोषण से संबंधित है, पारिवारिक विच्छेद से संबंधित है, उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ये युवाओं की समस्या कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की समस्या है। अगर युवा अवसाद में है तो राष्ट्र अवसाद में है। हमें इस विषय को गंभीरता से लेना होगा और कहीं ना कहीं इसमें जो भी मूलभूत निहित कारक हैं जो इस समस्या हेतु जिम्मेदार है उसकी पहचान कर उसे के समाधान की ओर प्रयासरत होना होगा। हमें इस पूरे समस्या के समाधान हेतु बेहतर प्रयास, बेहतर नीति निर्माण और बेहतर राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति और जागरूकता का परिचय देना होगा। तो अवश्य ही हम इस बेरोजगारी की समस्या से समाधान प्राप्त कर पाएंगे और हम युवाओं को, उनकी ऊर्जा को, उनके साहस, उनकी कल्पनाशीलता और नवाचार को अपने राष्ट्र की उन्नति में सहायक बना पाएंगे। धन्यवाद।